सूचना दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे ग्राम पंचायत सौरती, जिसके वर्तमान सरपंच है श्रीमती रेखा लोधा और उनके जो प्रतिनिधि है मुकेश जी लोधा, वो हमारे साथ हैं और उनसे बातचीत करेंगे। जैसे ग्राम पंचायत सौरती के मुद्दों पे, विकास के मुद्दों पे जैसे बात करें, पेयजल और शिक्षा के प्रति और नरेगा के प्रति, लोगों को रोजगार के प्रति, इनसे बातचीत करेंगे। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि आपने राजनीति में कब से एंट्री मारी? राजनीति में मैंने 4 साल पहले एंट्री मारी। इससे पहले मैं राजनीति में नहीं था, पापा थे मेरे जी। तो इससे पहले 2 बार चुनाव लड़े, दोनों बार हार गए जी। तीसरी बार चुनाव लड़े तब जाकर जी। तो बहुत ही अच्छा अब की बार, क्योंकि 2 बार आपके पिताजी ने मेहनत की ग्राम पंचायत में, लेकिन सफलता नहीं हासिल हुई। तो अब की बार उनका नाम रखने के लिए आपने सफलता प्राप्त की, बहुत ही अच्छी बात है। तो सरपंच साहब, जैसे बात करें अपनी ग्राम पंचायत की, तो ग्राम पंचायत में क्योंकि आपका जो कार्यकाल है लगभग 4 साल का, वो कांग्रेस की सरकार में निकला है और वर्तमान में है जो राजस्थान की बात करें तो भाजपा की सरकार है। तो जो कांग्रेस की सरकार में आपने ऐसे क्या मुद्दे थे जिनको सफल करवाया है? बात करें पहले, सबसे पहले शिक्षा पर, क्योंकि आप एक युवा हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, तो शिक्षा के प्रति आपका कैसा रुझान रहा है ग्राम पंचायत सौरती में? सर, शिक्षा के प्रति तो जब हम स्कूल में जाकर मॉनिटरिंग करते हैं, बिल्कुल, और वहाँ जाके बच्चों से भी पूछते हैं कि भाई टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल, तो टीचर को पाबंद करते हैं कि आप टाइम पर आइए, समय से पढ़ाइए, ताकि स्कूल मतलब रिजल्ट अच्छा मिल सके जी, और रिजल्ट देख कर पेरेंट्स भी खुश हो सके। बिल्कुल बिल्कुल राइट है, बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब, जैसे अभी भाजपा की सरकार बनते ही शिक्षा के ऊपर उन्होंने कई अंकुश लगाए हैं टीचरों पे, और जैसे उनकी जो मान लो बायोमेट्रिक हाजिरी से, तो जैसे बात करें अभी जैसे इन्होंने जैसे लगाया कि जैसे अभी जो ग्राम पंचायत के अंदर जो विद्यालय है उनके अंदर जो टीचर आते हैं, वो एक तो आएंगे तो जो बायोमेट्रिक उनकी ऑनलाइन हाजिरी लगेगी तो पता चलेगा भी टीचर आए हैं या नहीं है। दूसरी बात, जो मोबाइल पे प्रतिबंध लगे हैं कि मोबाइल लेके नहीं आएंगे, तो इसमें आपकी क्या राय, कैसा लग रहा है? देखो, राज्य सरकार ने बहुत ही अच्छा आदेश निकाला है, बिल्कुल, हम इसके साथ है क्योंकि इससे स्कूलों में काफ़ी सुधार होगा जी, लेकिन अभी तक राज्य सरकार ने ये आदेश निकाले पर अभी धरातल पर ये बिल्कुल बिल्कुल लागू नहीं है। जी, जैसे लागू हो जाएंगे तो उसका रिजल्ट अपन को देखने को बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सरपंच साहब, जैसे और ग्राम पंचायतों में हम खूब आपके जो साथी जनप्रतिनिधि उनसे मिले हैं और देखी स्थिति ग्राम पंचायतों की, कि यहाँ जो पेयजल की जो बहुत ही ज़्यादा किल्लत है, क्योंकि मैंने देखा है पेयजल पानी के लिए बहुत सारे लोग लड़ते देखे हैं अभी रोडों पे कई पंचायतों में, क्यों पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। तो अपनी ग्राम पंचायत सौरती की क्या स्थिति है पेयजल में? पेयजल में तो अपने अभी तक तो अच्छी स्थिति है, सिर्फ अभी 10-15 दिन से पानी की समस्या आने लगी है। जी, तो उसके लिए भी केंद्र सरकार ने एक योजना चला रखी है, हर घर जल नल योजना। उसके तहत पूरी पंचायत में नल भी लग चुके हैं और 80% लोगों तो अभी उसका लाभ भी मिलना चालू हो गया पानी का। 20% लोग हैं जिनका अभी कनेक्शन नहीं हुआ, किसी का नल नहीं आ रहा है, तो वो भी लाइन ठीक कर रहे हैं। जी। तो सरपंच साहब, जैसे अभी आपने बताया कि केंद्र सरकार की योजना है जल जीवन मिशन घर घर नल योजना, इसके अंदर हमें कई जगह बहुत सारी कमियां भी नजर आई है। कि जैसे बात करें, कई जनप्रतिनिधियों ने भी बताया है कि जैसे जल जीवन मिशन द्वारा जो ये पाइपलाइनें डाली जा रही है, आज सरपंचों ने, जनप्रतिनिधियों ने कहीं से भी बजट ला के और ग्राम पंचायतों में जो सीसी ब्लॉक रोडें बनाई है, उन रोडों को इनके जो पाइपलाइन लगाने के एवज में इनको तोड़ा गया है और दोबारा इन पे वापस सही तरीके से मरम्मत नहीं कर रहे हैं, तो उससे भी आज नुकसान हो रहा है ग्राम पंचायतों में। इसमें आपकी क्या राय है? इसमें मेरी यही राय है कि भाई सरकार को ठेकेदार को पाबंद करके और जल्द से जल्द जो भी ये टूट फूट हुई है उसको सही करवाए। हमसे तो ये बोला गया है कि आप मैं तो खोदने भी नहीं दे रहा था इनको पाइपलाइन। बिल्कुल, फिर ऊपर से आदेश आए अधिकारियों को, उन्होंने बोला सरपंच साहब ये वापस ठीक कर दे, वैसा को वैसा ही देगा। बिल्कुल, तो उस कंडीशन में मैंने इनको परमिशन दे दी जी जी, खोदने की, और अब खोद गए और वैसे ही पटक के चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो क्या इनको आपने एनओसी जारी कर दी ग्राम एनओसी अभी तक जारी नहीं की है जी, अभी तो नल ही नहीं लगे, मतलब वो नल की जो टोटियाँ होती है ना, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी पूरी जगह लगी नहीं है। मेरी पंचायत में तो कहीं भी लगी, तो मैंने एनओसी नहीं जारी करी। जी जी। तो सरपंच साहब, जैसे बात करें नरेगा की, नरेगा एक केंद्र सरकार की भी योजना है ये भी, तो इसके अंदर लोगों को आपने रोजगार कितना दिया ग्राम पंचायत सौरती में?
सर जो सरकार का आदेश है कि हर व्यक्ति को 100 दिवस का रोजगार आप दो, बिल्कुल तो मेरे ग्राम पंचायत में अभी तक 4 वर्ष में 90% जो भी जॉब कार्डधारी है लोग, उनमें 90% से ऊपर 100 दिवस का कार्य उनको रोजगार दिया है। जी जी। 90%। तो सरपंच साहब जैसे बात करें, क्योंकि यहाँ तो चलो ग्राम पंचायतों में यहाँ जो टेंडर है वो सरपंचों के हैं, ये खुद करवाते हैं काम जैसे तैसे एडजस्टिंग करके। तो जैसे बात करते हैं अपन नरेगा के जो पक्के और कच्चे वर्ग की जो 60-40 का रेशा है, इसके अंदर जो पक्के वर्ग का जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पे नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में विकास की गति है वो बिल्कुल धीमी चल रही है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? सर बहुत ही बुरा हाल है, क्योंकि जी जो भी ठेकेदार है नरेगा से काम करवा देता है, पहले जेब से पूरा खर्चा करता है, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर पैसों के लिए उसको 1 से 2 साल इंतजार करना बिल्कुल, पड़ता है। तो जो ठेकेदार है वो हाथ खड़े कर देते हैं कि हम साहब ये काम नहीं करवा पाएंगे क्योंकि हमारी जमीनें बिक जाएंगी। बिल्कुल। तो सरकार से तो हमारा एक यही निवेदन है कि जैसे नरेगा का काम हो उसकी टेस्टिंग वेस्टिंग कर पूरा फाइलिंग करा के 2-3 महीने में पेमेंट करवा देना। बिल्कुल बिल्कुल, क्या ताकि आगे और मान लो काम चलता रहे, बिल्कुल, क्योंकि एक बार जो बजट रुक गया तो फिर काम होगा नहीं। बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब जैसे बात करते हैं अपने क्षेत्र की कि और अपने एक समाज की, इसके अंदर कई प्रकार की कुरीतियाँ चलती है, जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, मृत्यु भोज की प्रथाएं। आप एक युवा हैं, ऊर्जावान हैं, तो आप अपनी ग्राम पंचायत में ऐसे अगर कोई समस्या आती है तो उस पर क्या संज्ञान लेंगे? सर मेरी पंचायत में तो बाल विवाह का तो लगभग बाल विवाह प्रथा तो खत्म सी हो गई है। 1-2% लोग हैं जो भील समाज और हमारे खातड़े समाज जो निम्न समाज है, बिल्कुल उनमें थोड़ा सा तो उनको जागरूक करते रहते हैं, बाल विवाह होने नहीं देते। पर हमारी ग्राम पंचायत में एक सबसे बड़ी समस्या है, युवा शराब ज़्यादा पीते हैं। बिल्कुल, तो उनको नशे की प्रवृत्ति ज़्यादा है। नशे की प्रवृत्ति ज़्यादा है जी। युवा 20-25 साल की उम्र में नशा करने लग जाता है, उससे क्या है घर वाले भी दुखी, पत्नी भी दुखी, बिल्कुल, और समाज भी उस समाज में पूरा इफेक्ट पड़ता है, पैसे की बर्बादी। बिल्कुल बिल्कुल राइट है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है हमारी पंचायत। जी जी। तो इसकी रोकथाम के लिए आपने कोई प्रयास किए, क्योंकि आप एक यार जनप्रतिनिधि हैं ग्राम पंचायत के, तो इसको आपको क्या कोई लगा आपको भी समझाइश से या किसी प्रशासन के सहयोग से या जैसे शराब वाले ठेकेदारों से कोई बातचीत करके ऐसी कोई कुछ हल निकाला इसका? कोशिश तो बहुत करी है सर, पर रिजल्ट 0 ही है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई मानता भी नहीं, ज़्यादा बोल ले तो लड़ने पुता। बिल्कुल बिल्कुल राइट है। बिल्कुल बोलता आपको जेब से थोड़ी पी रहे। बिल्कुल सही बात है। तो आदमी कोशिश कहाँ तक करे? बिल्कुल बिल्कुल, रिजल्ट वो तो सामने वाला अगर अपना साथ दे रहा है तो उसको अपन संभव कर सकते। अगर सामने वाला अपने ही मतलब हेल्प कर रहा है तो आसान हो जाता है रिजल्ट लाना, पर सामने वाला अगर अपन को कोऑपरेट नहीं करे तो बिल्कुल रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो सरपंच साहब एक राज्य सरकार का योजना भी और आदेश भी है एक कि जो आज अपन एक इंसान है तो अपन हर तरीके से अपनी कोई भी दुख या कोई पीड़ा है उसको जाहिर कर सकते हैं, एक दूसरे को बता सकते हैं। लेकिन जो ये बेजुबान पक्षी, बेजुबान जानवर जो घूम रहे हैं और जो गौ माता भटक रही है, आज गौवंश भटक रहा है दुनिया भर का, राजस्थान की वो पूरी की बात करें तो बहुत ज़्यादा है। लोग इनको काम में लेते हैं, दूध पिया वापस छोड़ देते हैं। तो इनके लिए आपके क्या प्रयास रहे हैं? जैसे अभी कई सरकार की योजना परिंडों की, तो इसमें आपने पशु खेलियों की ऐसा कुछ प्रावधान? बिल्कुल साहब, हमने जब सरपंच बने तो ग्राम पंचायत में पशुओं के लिए गौशाला बनाई खुद के पैसों से। जी, निजी पैसों से जी। और उस पंचायत के पैसों से उसमें काम करवाए। बिल्कुल, है ना, इंटरलॉकिंग, दीवार, टीन शेड चढ़वाए जी। 2 साल तक अपने चारा अपनी जेब से खिलाए। बिल्कुल, पंचायत मतलब मेरी जेब से। बिल्कुल। उसके साथ बाद अभी 2.5 साल बाद उसका रजिस्ट्रेशन हो गया जी। रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभी इसी साल सरकार से अनुदान राशि मिली, उसमें 9 लाख रुपये। वेरी गुड। तो गायों का तो पूरी ग्राम पंचायत की गायों तो हम वहाँ पर रखते हैं, पानी खाने की सारी व्यवस्था वहाँ जी जी जी। तो और इनके पक्षियों के लिए तो अभी जो योजना चलाई परिंडों की, वो बांधे ही हर जगह डेली बेसिस पे भर रहे हैं। बिल्कुल। 1-2 ट्यूबवेल अपन ने गोयम लगवा रखी, तो वो 24 घंटे चालू रखते हैं ताकि गाय भैंसे जंगली जानवर आके पानी पी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब जैसे अभी आपने बताया कि गाय का और आपने गौशाला बनाई, आपने थोड़ा सा खुद के निजी पैसों से और निजी ज़मीन से उसकी शुरुआत की, तो आज सरकार भी उसका साथ दे रही है, आपका सपोर्ट कर रही है और उसके अंदर बजट भी दिया। तो इसके बारे में, क्योंकि हर आदमी ये चीज़ नहीं जानता है कि इसमें सरकार कुछ देगी, सब ये सोचते हैं कि हमारा निजी पैसा खर्च होगा या ऐसा कुछ।
लेकिन आप इन परिंदों की और इन गौशाला जैसे अभी आपने बनाई, तो ऐसी लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इसके बारे में? क्योंकि और भी आपको देख के और भी कोई जागरूक होंगे, जो भी हमारे दर्शक देखेंगे वो आज इस चीज़ को देखेंगे तो क्या पता उनके अंदर भी ऐसी उमंग जागे कि अपने को भी ये काम करना चाहिए। तो सर गौशाला के लिए तो बात ये है जी कि सबसे पहले तो अपने पास पैसा होना चाहिए, बिल्कुल, 8 से 10 लाख रुपए। जी अपन 2 साल तक उसकी निःशुल्क सेवा कर सकते, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि अपन को सबसे पहले तो जमीन चाहिए ग्राम पंचायत में, बिल्कुल तो सरपंच साहब उसको अलॉट कर दे बिल्कुल चरनोट को, बिल्कुल फिर अपन को जिला कलेक्टर के पास जा जो आप उसको रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद 2 साल तक अगर अपन खर्चा उठा सके बिल्कुल गायों का, तो वही अपन इस काम को कर सकते हैं। अपने पास पैसों की दिक्कत है तो अपन इस काम को नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कोई जरूरी नहीं है सरपंच साहब की जनप्रतिनिधि ही परिंदे बांधे बेजुबान जानवरों के लिए, तो आप अपने क्षेत्र की और ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे इसके बारे में? सभी ग्राम पंचायत वासियों को मेरी तरफ से ये संदेश है कि सभी अपने अपने घरों पर परिंदे बांधे, बिल्कुल बिल्कुल, और परिंदे बांधे उसमें रोजाना जल भरे, बिल्कुल, और सुबह जल भर के पूरे दिन उसी को नहीं चले, वापस खाली कर दी। अभी जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल तो पानी गर्म होने के कारण पक्षियों की मौत भी हो सकती है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसको 2 दिन में 2-3 बार भरे। बिल्कुल बिल्कुल यही संदेश है जी, मेरा। बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छी सोच है सरपंच साहब की। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो सोरती के जो प्रतिनिधि है, सरपंच प्रतिनिधि मुकेश जी लोधा, उनसे। सूचना दर्पण न्यूज़ के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।